एंड इट वाज इन 1963 जब उसको सबसे पहले जेल में जाना पड़ा। शायद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फेस कर रहा था और उसका कनेक्शन मसूद अजहर यहाँ तक कि एफबीआई के साथ भी थे। पर शादी से कुछ दिन पहले ही शुभराज को जेल हो गई। अगले 6 साल में शुभराज के रजिस्टर्ड मर्डर केसेस की बात की जाए तो इट वाज मोर देन 12 जब शुभराज ने इलीगल गन स्मगलिंग के लिए कनेक्शंस बनाना शुरू। बट बिलीव मी, इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग। अभी एक रूथलेस किलर, असली सरपेंट का चेहरा सामने आना बाकी था। What's up, the mystery lovers? Welcome you all to the Arcane Mystery Episode 1, The Serpent Rise to Demise. Here I have with me my buddy, my brother, and obviously a murder mystery lover, Rohit. Hello to all my buddies who love exploring conspiracies all around the world. आज के मर्डर मिस्ट्री एपिसोड में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी क्रिमिनल थ्योरीज पढ़ी होंगी, बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री सुनी या देखी होंगी, बट एक क्रिमिनल जिसपे 4 वेल नोन बुक्स, 2 मूवीज और एक बहुत हिट वेब सीरीज बनी हो और जिसके बारे में ऐसी थ्योरीज हो कि उसका कनेक्शन मसूद अजहर यहाँ तक कि एफबीआई के साथ भी थे। पूरी दुनिया जिसके बारे में जानने को पागल थी, ऐसे किसी क्रिमिनल या फ्रॉड या कॉनमैन के बारे में शायद ही कभी सुना हो। दमदार स्टोरी फिर तो आज की। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे। फॉर दिस वी हैव टू मूव बैक टू द वियतनाम ऑफ 1944। हॉटचिन नवानी चार्ल्स शुभराज साइगन में अपने माँ बाप के साथ रहता था। शुभराज ने अपने काफी सारे इंटरव्यूज में ये बताया कि वो अपने डैड के साथ काफी अटैच था, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी वाइफ के साथ खराब होते रिलेशंस की वजह से उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया। एक 7 साल का बच्चा स्टेटलेस और होमलेस हो चुका था। इट वाज द फर्स्ट शॉक और इसका बहुत असर उसकी मेंटालिटी पर हुआ। शॉर्टली आफ्टर इट चार्ल्स की मॉम ने एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट के साथ शादी कर ली। हालांकि उसके स्टेप डैड ने उसे अडॉप्ट तो करा, बट उसको अपनी मॉम और स्टेप डैड की नई फैमिली में लेफ्ट आउट फील होने लगा। एंड ऑल दीज थिंग्स वर कंबाइंडली अफेक्टिंग his mental state. Even it was also mentioned in some articles and books about him कि वो शायद anti-social personality disorder face कर रहा था या some form of psychosis। मेजरली ये डिसऑर्डर चाइल्डहुड या अर्ली एजेस में डेवलप होना शुरू होता है, मोस्टली ड्यू टू द सफरिंग्स इन लाइफ। सिंपली बोला जाए तो वो लोग जो ग्रीडी होते हैं, जो सिर्फ अपने बेनिफिट पे फोकस करते हैं, वायलेंस, मैनिपुलेशन, ट्रिकरी, हेट्रेड फॉर सम क्लास एंड कम्युनिटी, ये कुछ ट्रायड्स होते हैं इस डिसऑर्डर के। डॉक्टर रॉबर्ट हेयर ने एक बार चार्ल्स शुभराज की चेकलिस्ट प्रेजेंट करी थी विच शोन कि ही हैज ऑल ट्राइड टू बी सीरियल किलर, अ कॉनमैन और अ फ्रॉड। शुभराज ने अभी तक अपने ऐसी मेंटल स्टेट के चलते छोटी मोटी चोरियां और फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। एंड इट वाज इन 1963 जब उसको सबसे पहले जेल में जाना पड़ा। और ये वो एपिसोड था चार्ल्स की लाइफ का जहाँ पे उसके चार्ल्स द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनने की शुरुआत हो गई। अच्छा, तो अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है। Charles has described in many interviews, books and movies, he was a great manipulator and a charming conman. अब इसका एक प्रूफ चार्ल्स के एक इंसिडेंट में देखा जा सकता है। वो एक जेलर को मैनिपुलेट करके अपने लिए बुक्स मंगवाता था। He was a great learner, he loved reading books and widely he used to follow a great philosopher of his time, Friedrich Nietzsche। और सिर्फ यही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और साइकोलॉजी, वो ये सारे सब्जेक्ट्स के बुक खुद जेलर से मंगवाता था। दिस शोज के 18-19 साल की उम्र में ही शुभराज की कितनी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन पावर थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बार सुना था इसके बारे में कि नोज व्हाट्स इन द माइंड ऑफ अनदर पर्सन और उसके साथ कैसे खेला जाए। एग्जैक्टली और यही एक रीजन था कि वो एक प्रिजन वॉलंटियर, अ वेल्दी यंग मैन फेलिक्स डी एस्कॉग्ने से मिल सका, जिसके साथ चार्ल्स ने काफी अच्छी फ्रेंडशिप रखी। एक्चुअली एक मैनिपुलेटिव फ्रेंडशिप जिसका फायदा उठा के चार्ल्स रिच सोसाइटी के लोगों के साथ मिल सके, रिलेशंस बना सके एंड इससे उसके अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी रूट्स ओपन अप हो गए। स्मार्ट बॉय।
शुभराज अपने नए दोस्त का यूज करके अमीर लोगों की पार्टीज में जाता था और अपने चार्म और मैनिपुलेटिव स्किल्स से उनको इम्प्रेस करता था, अच्छा रिलेशन बिल्ड करता था और उन लोगों को जब तक पता चले उससे पहले उनकी एक्सपेंसिव चीजें लेके गायब हो जाता था। ऐसी बहुत सारी रॉबरी चार्ल्स ने शुरू कर दी और इसी टाइम ऐसी ही एक पार्टी में शुभराज की अपनी वाइफ शैंटल से मुलाकात हुई, जो कि एक रिच पर्शियन वुमन थी, पर शादी से कुछ दिन पहले ही शुभराज को जेल हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस टाइम पे भी उसकी फ्यूचर वाइफ ने उसका साथ दिया और सपोर्टिव रही। जल्दी ही शुभराज ने वो जेल क्रैक करके अपने फ्रेंड फीलिक्स से मदद लेकर एक कार का अरेंजमेंट करा और अपनी वाइफ के साथ इंडिया पहुंच गया। ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाँ, और अब जो अगला फेज है चार्ल्स की लाइफ का, इसमें शुभराज ने एक वर्ल्ड वाइड फेम अचीव कर लिया था। हालांकि मुझे कहना चाहिए एक नेगेटिव फेम। दिस वाज द टाइम ही बिकेम द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। दुनिया के सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स एंड मैगजीन शुभराज की कहानी को, उसके इंटरव्यूज को पब्लिश करना चाहते थे। बड़े बड़े ऑथर्स शुभराज की बायोग्राफी लिखना चाहते थे। इवन वो इतना फेमस हो गया था कि हॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स उसके लाइफ पे मूवीज बनाना चाहते थे। और ऐसी भी रूमर्स आई थी कि ब्रैड पिट वाज वेरी क्यूरियस टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ शुभराज इन अ मूवी। अगले 6 साल में शुभराज के रजिस्टर्ड और आइडेंटिफाइड मर्डर केसेस की बात की जाए तो इट वाज मोर देन 12 एंड पर्टिकुलरली साल 1975 की बात की जाए तो उस एक साल में उसने अराउंड 7 लोगों का मर्डर किया। इस फेज की स्टार्टिंग हुई ईयर 1970 से, जब शुभराज अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ मुंबई इंडिया लैंड हुआ, जहां उसकी वाइफ ने उसकी बेटी उषा को जन्म दिया। शुभराज की वाइफ चाहती थी कि अब वो ये सब काम छोड़ के अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे। अगले कुछ मंथ तक वैसा ही हुआ, बट उसके बाद शुभराज ने दोबारा क्राइम्स करना शुरू कर दिया। इस बार उसने कार स्टीलिंग एंड स्मगलिंग करना शुरू किया और सारे प्रॉफिट्स को गैम्बलिंग में लगाने लगा। इट वॉज 1971 जब शुभराज अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान आ गया। यहाँ वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुके हुए थे, बट बिना बिल पे किए ही भाग गए। अफगानिस्तान में शुभराज छोटी मोटी रॉबरी, स्मगलिंग और कार थेफ्ट करने लगा। दिस वॉज द टाइम जब शुभराज ने इलीगल गन स्मगलिंग के लिए कनेक्शंस बनाना शुरू किया, जो कि शुभराज अफगानिस्तान से शिप करके इंडिया और पाकिस्तान में बेचना चाहता था। इन 1972 शुभराज अफगानिस्तान से पाकिस्तान चला गया और इस साल पाकिस्तान के रावलपिंडी में शुभराज ने कार स्टील करने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को ड्रग कर दिया, बट ड्यू टू ओवरडोज वो टैक्सी ड्राइवर की वहीं मौत हो गई और ये शुभराज का पहला रिपोर्टेड मर्डर था। पर उस टाइम शुभराज के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला। अपेरेंटली शुभराज को अफगानिस्तान में रॉबरी और होटल बिल ना पे करने के लिए जेल हो गई, ऑल्दो वो जेल बार उसको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकी। शुभराज बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव और इंटेलिजेंट इंसान था और जेल ब्रेक करने के लिए एक ट्रिक यूज करता था, जो कि था कि एक्ट करने लगता था कि उसको कोई बहुत सीरियस इलनेस हो गई है और हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो वो मर भी सकता है, और हॉस्पिटल पहुंचते ही वो हॉस्पिटल गार्ड्स को किसी तरीके से ड्रग करके भाग जाता था। और शुभराज ने ऐसा अफगानिस्तान जेल ब्रेक में भी किया, बट सून ही गॉट कैप्चर्ड इन ईरान एंड सर्व 12 months ऑफ जेल सेंटेंस। और फिर साल आता है 1973, वो साल जिसमें शुभराज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गया था। शुभराज और चंटल दोनों अपनी डॉटर के साथ इंडिया आ गए और इतनी सारी छोटी छोटी रॉबरीज करने के बाद अब शुभराज अपने गेम को एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता था। इस टाइम पे इंडिया में शुभराज ने एक बहुत बड़ी और इंटेलिजेंटली प्लान्ड रॉबरी करने का ट्राई किया। आई गेस ये रॉबरी होटल अशोका दिल्ली में हुई थी। राइट, द सीन वाज लाइक दिस। शुभराज और चंटल दिल्ली के अशोका होटल में रुके हुए थे। उस टाइम पे शुभराज ने खुद को एक फ्रेंच जेम डीलर दिखाया। अशोका होटल में एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी। शुभराज ने एज अ फ्रेंच जेम डीलर शॉप के ओनर को कॉल किया और अपने बारे में बताया। शुभराज ने ओनर को ऑफर दिया कि उसकी शॉप में जितनी भी एक्सक्लूसिव ज्वेलरी पीसेस हैं वो उसे दिखाए और उसे जितने भी पसंद आए वो सारे खरीद लेगा। शॉप ओनर को ये ऑफर पसंद आया और उसने अपने एक एम्प्लॉय को सूटकेस में ज्वेलरी पीस रख कर दिए। वो एम्प्लॉय उस सूटकेस को शुभराज, जो कि उनके लिए एक बड़ा फ्रेंच जेम डीलर था, उसके पास लेके गए। शुभराज ने रॉबरी की सारी तैयारी कर रखी थी।
शॉप एम्प्लॉय के रूम में एंटर होते ही शोभराज ने उसे ड्रग कर दिया और अनकॉन्शियस कर दिया और सूटकेस के साथ वहां से निकल गया। बट शॉर्टली ही गॉट कैप्चर्ड बाय द पुलिस। ऑल्दो उसने अपनी वो ही इलनेस ट्रिक यूज करी और गार्ड्स को ड्रग करके अपनी वाइफ के साथ भाग गया, बट जल्दी ही वो दोबारा पकड़ा गया। इस टाइम उसने अपने फादर से बेल के पैसे अरेंज करे और बाहर आते ही अपनी फैमिली के साथ अफगानिस्तान चला गया और अपनी डॉटर को पेरिस भेज दिया। इतने बड़े डिफीट के बाद अफगानिस्तान में शोभराज और चेंटल ने रॉबरीज और कार थेफ्ट करना शुरू कर दिया। बट सून द कपल गॉट कैप्चर्ड इन काबुल और उस टाइम भी शोभराज ने अपनी वही इलनेस ट्रिक यूज करी और भाग गया। बट अपनी वाइफ जिसने उसे हर फेज में सपोर्ट किया, शोभराज ने उसको जेल में ही छोड़ दिया। सेल्फिश बास्टर्ड। राइट, बट बिलीव मी इट वाज जस्ट द स्टार्टिंग। अभी एक रूथलेस किलर, असली सरपेंट का चेहरा सामने आना बाकी था। नाउ द सीन इज ऑफ 1974। शोभराज रैन फ्रॉम काबुल एंड लैंडेड इन इस्तांबुल। यहाँ उसे अपना एक नया पार्टनर, उसका हाफ ब्रदर एंड्री मिला। एंड्री ने शोभराज का साथ काफी क्राइम्स किया, बोथ इन ग्रीस एंड टर्की, पर जल्दी ही ये दोनों भी एथेंस में अरेस्ट हो गए। बट शोभराज को पकड़ पाना अब शायद किसी जेल या जेलर के लिए पॉसिबल नहीं था। Obviously, he ran from the jail again। अपनी अमेजिंग इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन स्किल्स का बहुत अच्छा प्रूफ शोभराज ने यहाँ दिया। उसने किसी तरीके से एंड्री को अपने साथ पहचान बदलने के लिए कन्विंस कर दिया और शोभराज की जगह एंड्री ने 18 साल एथेंस की जेल में बिताए। एक सेकेंड, now this is insane. How the hell can anyone do this? जब पहली बार मैंने ये सुना था तो मेरा भी सेम ही रिएक्शन था। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, ये साल था 1975। वो साल जिसने शोभराज को पूरी दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल